व्यवस्था की बात कर रहे हैं। बताओ, मंत्री पुत्र ने किसानों को कुचला कि नहीं कुचला? कहीं दुनिया में ऐसा नहीं हुआ होगा जहां पर किसानों को जीत से कुचल दिया गया हो। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों को कुचला गया। और फेक इनकाउंटर भी कहीं इतने नहीं हुए होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। इसलिए जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग झांसा दे रहे हैं, झगड़ा लगाने की बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वहीं समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश को खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करने आए हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशी यहां खड़े हैं। ये नौजवान प्रत्याशी हैं, पढ़े लिखे हैं, ये तो पढ़े लिखे हैं। ये पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, और हमें लगता है सरकार का इलाज यही करेंगे। ये जो बाबा मुख्यमंत्री टैबलेट देते रहे, वो टैबलेट किसी को नहीं मिली। अब डॉक्टर साहब जीत करके टैबलेट बीजेपी वालों को देंगे। हमारे डॉक्टर साहब को जिताइए। और हमारे दूसरे साथी हैं ब्रजमोहन राही, हाथरस से जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं इनके पक्ष में भी आपसे अपील करना चाहता हूं कि जहां आप डॉक्टर ललित बघेल जी की मदद कर रहे हैं, वहीं आप इनकी भी मदद करना। और गठबंधन के एक और प्रत्याशी हैं जो प्रदीप गुड्डू चौधरी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह हैंडपंप है, उनकी भी मदद करना। ये तीनों प्रत्याशी जिताइए। समाजवादी पार्टी ने हर एक को साथ लेने का काम किया है। अगर हैंडपंप को लिया, वहीं महान दल को साथ लिया है। महान दल के लोग भी इस बार समाजवादी पार्टी की मदद कर रहे हैं। और न केवल महान दल, और जब से स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए हैं और दारा सिंह चौहान आए हैं, तब से उत्तर प्रदेश का पूरा माहौल बदल गया है। इसलिए जब मंत्री आ रहे हैं आपके साथ, बड़े बड़े मंत्री आ गए छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को, तो सोचिए आपके साथ कितनी ताकत जुड़ गई है। इसलिए इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के सभी प्रत्याशियों की मदद कर देना, यही निवेदन, यही अपील करने आया हूं। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपके विकास को और यहां की खुशहाली को आगे बढ़ा करके हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे अहिरिया समाज के लोग हैं, कई वर्षों से वो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं अपने समाज की तमाम समस्या को लेकर के, अपने समाज को सम्मान दिलाने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जातियों में भी झगड़ा कराते हैं। कभी कहते हैं ये जाति ज्यादा है, कभी कहते हैं ये जाति ज्यादा है। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर जाति जनगणना कर करके कौन जाति कितनी है उसकी संख्या बताने का काम भी हम समाजवादी लोग सरकार में करेंगे। वहीं मुझे दुख है इस बात का, बहुत प्रोमिनेंट आदमी कि प्रेम प्रकाश यादव जो जिनका निधन हो गया, हमें बहुत अफसोस है, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। वहीं मैं ये उम्मीद करता हूं अपने सभी साथियों से जो मंच पर हैं, जो सामने हैं, कि ये चुनाव बहुत देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश का ये उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव है। न केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलेगी यहां से, बल्कि उत्तर प्रदेश का परिणाम देश की राजनीति को बदलने का काम करेगा। ये चुनाव इसलिए भी जरूरी है कि यहां पर झूठे लोगों ने बहुत झूठे सपने दिखाए हैं। बताओ, झूठे सपने दिखाने वालों को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? और आपके भविष्य का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, ये संविधान बचाने का चुनाव है, और अपने किसानों का मान सम्मान का भी चुनाव है, और अपने नौजवानों को रोजगार देने का भी चुनाव है। मुझे पूरी उम्मीद है कि साइकिल और गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हैं जिनका चुनाव हैंडपंप है, उन सब का
आप सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, एक एक वोट दे करके उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। तो हाथरस से सपा अध्यक्ष यहां पर संबोधित कर रहे थे आम जनता को। खाली पदों को भरने का काम करेंगे, अखिलेश यादव ने कहा। इसके अलावा कहते हुए नजर आए कि रोजगार की अगर बात आती है, नौजवानों को रोजगार देंगे। शिक्षा मित्रों बीएटी वालों को लाठी खानी पड़ी थी। डबल इंजन की सरकार ने बिजली कारखाने नहीं लगाए, तो सरकार पर भी आरोप लगाते हुए नजर आए और अपने प्रत्याशी के पक्ष में यहां पर वोट मांगते हुए नजर आए अखिलेश यादव। तो